हेलो, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग, बताइए। हम लोगों ने 125 प्रश्न का टेस्ट नंबर 4 किया हुआ था और इसमें से आधा किया हुआ था, आधा जो है बाकी था, यानी कि फर्स्ट पार्ट किया था, सेकंड पार्ट नहीं किया था। तो उसी का सेकंड पार्ट ये है हम लोग का टेस्ट। और इसमें से जो क्वेश्चन हम लोगों ने नहीं किया था वो क्वेश्चन आगे शुरू करते हैं। सब लोग ये ज़रूर बताइए कितना क्वेश्चन उनका सही हुआ। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं और ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, चलिए फिर हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। घरेलू आय को संतुलित करने के लिए निम्न उपाय आवश्यक है। बचत करना, बजट बनाना, मितव्ययता करना, उधार लेना। बताएं क्या आंसर होगा? बजट बनाना। दूसरा क्वेश्चन, 3 मूल रंगों के अंतर्गत कौन से 3 रंग आते हैं? नारंगी, हरा पीला, नीला पीला लाल, हरा लाल बैगनी, गुलाबी नारंगी हरा। बताएं आंसर बी। निम्नलिखित में से किसका तात्पर्य किसी प्लान के अंतिम परिणाम से है? मैनेजमेंट का, मूल्यांकन का, प्लानिंग का, इनमें से किसी का भी नहीं। बताएं अंतिम परिणाम मतलब मूल्यांकन। बच्चे के लिंग का निर्धारण किससे होता है? पुरुष शुक्राणु द्वारा, महिला अंड द्वारा, गर्भावस्था के दौरान भोजन लेने से, गर्भावस्था से पहले लिए गए भोजन से। बताएं आंसर क्या होगा? पुरुष शुक्राणु में जो आपका स्पर्म, जो शुक्राणु स्पर्म होता है, उसका जो गुणसूत्र होता है, स्पर्म के अंदर जो गुणसूत्र होता है, उससे लिंग का निर्धारण होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए का है सही है। वीनिंग शुरू होती है 0 से 4 माह, 4 से 6 माह, 6 से 8 माह और 8 से 10 माह। बताएं तो वीनिंग कब से शुरू होती है? 4 से 6 माह। ओवम का पीरियड कितना होता है? 0 से 2 हफ्ता, 0 से 4 हफ्ता, 3 से 8 हफ्ता, 8 से 10 हफ्ता। ओवम के पीरियड की बात हो रही है। ओवम का पीरियड होता है, तो ओवम का मतलब पहले तो समझ लीजिए। ओवम पीरियड मतलब हो गया कि जब पीरियड्स आते हैं तब से लेके जब तक पीरियड्स ख़त्म होते हैं तब तक, तो उसका जो पीरियड होता है और ख़त्म होने की कुछ दिन बाद तक, मतलब कि वो बिल्कुल सक्रिय अवस्था में रहते हैं और वो चलते रहते, निकलते रहते हैं। ठीक है, तो उस अवस्था को कितना दिन होता है? तो आंसर आपका क्या जाएगा? 0 से 2 हफ्ता। साइकोसेक्सुअल थ्योरी दी गई है किसके द्वारा? फ्रायड, एरिक्सन, पियाजे, बंडूरा। बताएं साइकोसेक्सुअल थ्योरी आपकी किसके द्वारा दी गई है? आंसर क्या जाएगा आपका? साइकोसेक्सुअल थ्योरी फ्रायड द्वारा दी गई है। ठीक, शैशव अवस्था में बच्चों में कौन सा संवेग नहीं होता? आनंद, क्रोध, उत्साह, डर। शैशव अवस्था अगर किसी का नाम नहीं लिया गया है तो 0 से 2 वर्ष। अगर किसी का नाम लिया गया है तो उस नाम के अनुसार, कोई 0 से 2 सप्ताह दिया है, कोई 0 से जो है 2 महीने दिया है, कोई 0 से 6 महीने तक दिया है। तो नाम अगर नहीं लिया है तो 0 से 2 वर्ष, और अगर नाम लिया है तो उसके अनुसार। तो आनंद, क्रोध और डर। आनंद मतलब जब बच्चा दूध पीता है तो उसको अच्छा खुशी मिलता है, जब बच्चा बाथरूम जा रहा है, पॉटी कर रहा है तो उसको खुशी मिल रहा है। क्रोध नहीं मिलता कोई चीज़ तो क्रोध आता है। डर, वो डरता बहुत है, लेकिन उत्साह जो होता है वो नहीं होता। कौन सा सुमेलित नहीं है? रेफ्रिजरेटर, क्रिस्परेटर, वैक्यूम, नोज़ल, प्रेशर कुकर, बेंच ट्यूब, ओवन, नोज़ल। बताएं क्या इसमें सुमेलित नहीं है? 9th में, अरे 9वें में। आंसर आपका क्या चला जाए? कौन सा सुमेलित नहीं है? रेफ्रिजरेटर में क्रिस्परेटर होता है, वैक्यूम में नोज़ल होता है, वेंट ट्यूब होता है, ओवन में नोज़ल नहीं होता। हाँ, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मैं बता दूँ कि प्रेजेंट टाइम में बहुत ही
जो आपके प्रौद्योगिकी क्षेत्र में जो ओवन आ रहा है उसमें 1-2 में नोज़ल लगा आता है, उसमें बहुत से नोज़ल लगते हैं, लेकिन उसका आंसर सही नहीं जाएगा। ठीक है, तो रेफ्रिजरेटर में नोज़ल नहीं, और सॉरी ओवन में नोज़ल नहीं होता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइबोफ्लेविन का अच्छा स्रोत है अंडे की सफ़ेदी, पनीर, मक्खन, इनमें से सभी। राइबोफ्लेविन किस में ज़्यादा पाया जाता है बताएं। आंसर क्या जाएगा? राइबोफ्लेविन आपका इन सब जो यहाँ पर ऑप्शन 3 दिए हैं उसमें पनीर में पाया जाएगा ज़्यादा। निम्न में से कौन सा सुमेलित है? विटामिन ए ज़ेरोप्थैल्मिया, विटामिन बी कैरोटोमलेसिया, विटामिन सी क्वाशियोरकर, विटामिन डी ऑस्ट्रोमलेसिया। आप सबको पता है क्या इसमें सुमेलित? एक विटामिन डी ऑस्ट्रोमलेसिया और विटामिन ए ज़ेरोप्थैल्मिया, दोनों क्या है? सुमेलित है। ठीक, पारस्परिक भारतीय परिवार की विशेषता क्या है? संयुक्त परिवार प्रणाली, प्रतिसत्तात्मक संस्कारों और आदर्शों की प्राथमिकता और उपरोक्त सभी। इनमें से आंसर बताना है। 12 का आंसर दीजिए। 12 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये सभी। वेस्ट मार्क ने अपनी पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज पुस्तक लिखी और विस्तृत अध्ययन किया तथा यह निष्कर्ष निकाला, कामाचार की कल्पना या परिवार न होने का सिद्धांत न केवल अवास्तविक ही है बल्कि अव्यवहारिक भी है। इस निष्कर्ष से उन्होंने अपने किस सिद्धांत के द्वारा निकाला? एक विवाह सिद्धांत, मातृसत्ता का सिद्धांत, उद्भव विकास सिद्धांत, प्रतिसत्तात्मक विकास सिद्धांत। बताएं कौन सा है ये? 13 का आंसर बताएं। सबसे पहले तो एक चीज़ इसको जान लीजिए आप कि वेस्टरमार्क एक विवाह के अनुयायी थे। वो कहते थे एक विवाह ही अच्छा विवाह माना जाता है, तो इसलिए यहाँ पर एक विवाह आएगा। क्वेश्चन जब किसी ने मुझसे पूछा था उसमें किसी ने मैकाइवर लगा दिया था, किसी कोचिंग सेंटर वाले ने, तो मैंने कहा था कि हो सकता है मे भी गलती हो गई, वो टिक मार्क करने में वेस्ट मार्क होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? परिवार की सामान्य विशेषता है विवाह संबंध, वंश नाम, सामान्य निवास, इनमें से सभी। परिवार की सामान्य विशेषता क्या है? आंसर क्या जाएगा? इनमें से सभी। परिवार पर्याप्त निश्चित यौन संबंध द्वारा परिभाषित एक ऐसा समूह है जो बच्चों के जनन एवं लालन पालन की व्यवस्था करता है। यह कथन किस विद्वान का है? डॉक्टर दुबे, मर्डॉक, मैकावर, पेज और मैलिनोवस्की। सबको पता होगा मेरे ख्याल से ये। परिवार पाठ की ये आंसर क्या है? मैकावर तथा पेज। मैकावर तथा पेज ने लिखा है। ये आपको गृह प्रबंधन के जो परिवार वाला चैप्टर है उसमें जाएंगे तो आपको पहले ही पेज पर मिल जाएगा परिवार में। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 16 में सेरिबेलम नियंत्रण करता है किसका? घ्राण शक्ति यानी सूंघने की, दृष्टि शक्ति यानी देखने की, शरीर संतुलन की, वाणी की। सेरिबेलम की बात हो रही है, सेरिब्रम की बात नहीं हो रही है। सेरिबेलम, इसका काम क्या है? शरीर की संतुलन बनाए रखना। 3 किलोग्राम भार वाले नवजात मानव शिशु का भार लगभग 2 गुना हो जाता है 3 माह में, 6 माह में, 9 माह में, 1 वर्ष में। बताएं। क्वेश्चन 17 का आंसर दें। आंसर क्या? 6 माह में। निम्न में से कौन सा सामान्य वयस्क मानव का रक्तदाब mmHg में दर्शाता है? सामान्य वयस्क मानव 120/80, 120/60, 80/100, 120/80, 220/80। बताएं। 18 का आंसर दे। नंबर 1। सगर्भता काल की अवधि होती है अंडे के निर्माण से उसके गर्भाशय तक पहुंचने तक, अंडे के निर्माण से उसके शुक्राणु से मिलने तक, निषेचन से जन्म तक, जन्म से लेकर 4 सप्ताह तक। उत्तर क्या होगा? अंडे के निर्माण से उसके शुक्राणु से मिलने तक। मतलब क्वेश्चन क्या है? सगर्भता काल। सगर्भ मतलब होता है साथ वाला गर्भ, यानी शुक्राणु और अंडाणु को जो मिलता है और उसके बाद जो प्रेम व्यवहार जो भी होता है वो। ठीक,
गर्भावस्था के दौरान कितना भार बढ़ना उचित है? 30 किलो, 5 किलो, 12 किलो और बिल्कुल भी ना बढ़े। आंसर क्या आ जाएगा? 12 किलो वजन अगर जो है बढ़ जाता है तो कोई समस्या नहीं है। मधुमेह का एक लक्षण क्या है? अतिसार, बुखार, रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ना, प्यास ना लगना। आंसर जाएगा रक्त में ग्लूकोज बढ़ना। व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले 2 कारक हैं: भोजन, परिवार, बुद्धि, भोजन, वंशानुगत गुण तथा वातावरण, आर्थिक स्थिति तथा बुद्धि। व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाली बात हो रही है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन को सुनेंगे तो आपको खुद ही उसमें आंसर दिखेगा। व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं वंशानुगत और गुण, वातावरण। अच्छी आदतें डालने का समय है: किशोरावस्था, वयस्क होने पर, जन्म से 5 वर्ष तक, गर्भावस्था में। आंसर क्या जाएगा? जन्म से 5 वर्ष तक। ऊनी वस्त्रों की परिसज्जा में खींचने की क्रिया को क्या बोलते हैं? ग्लेजिंग, क्रेविंग, साइजिंग, इनमें से कोई नहीं। ग्लेजिंग चमक, क्रेविंग सिकुड़न, साइजिंग खिंचाव। पीछे मलाशय तथा सामने मूत्राशय के मध्य स्थित क्या होता है? कैलिक्स, विक, गर्भाशय, अपरा। क्या हो जाता है? गर्भाशय। बताया था मैंने कि ये आपका जो है अनल है यानी कि गुदा द्वार, ठीक है। ये आपका क्या है? ये मूत्र द्वार। बीच में जो आपका भाग होता है इसी में यहाँ पर आपका क्या हो जाता है? योनि द्वार। और इसी से अंदर गर्भाशय होता है। और जहाँ गर्भाशय होता है वहाँ भी इधर लाइन मलाशय की जाती है, इधर एक पाइप मूत्राशय की जाती है, बीच में गर्भाशय रहता है, ठीक है। सामान्य मूत्र का विशिष्ट घनत्व कितना होता है? 910 से 1010, 1010 से 1025, 1025 से 1038, 1038 से 1040। बताएं। आंसर क्या जाएगा? 1010 से 1025। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं पता होगा कि सामान्य मूत्र का विशिष्ट घनत्व कितना होता है तो आप मुझे बताएंगे, ग्रुप पर बताएंगे तो भी मैं बता दूंगी और कमेंट में बताएंगे तो भी मैं बता दूंगी, ठीक है। अधिक मात्रा में पानी को शुद्ध करने के लिए उपयुक्त विधि क्या है? अधिक मात्रा की बात हो रही, क्लार्क विधि, उबाल कर, छान कर, इनमें से सभी। अधिक मात्रा की बात हो रही, बताएं। अधिक मात्रा में अगर हम लोग को करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे? क्लार्क विधि द्वारा करेंगे। घरेलू में करेंगे उबाल कर, छान कर, लेकिन अधिक मात्रा में जब करेंगे तो क्या करेंगे? क्लार्क विधि द्वारा। इनमें से सभी को भी आप लगा सकते हैं, लेकिन आप जब सोचें, जब आपको अधिक मात्रा में पानी शुद्ध करना है तो आप उबाल कर या छान कर नहीं कर सकते, आपको क्लार्क विधि ही उपयोग करना होगा, ठीक है। परिवार ऐसा व्यक्तियों का समूह है जो एक ही छत के नीचे निवास करते हैं, जो रक्त संबंधों से जुड़े होते हैं। उनमें इस बात का चेतना होता है कि एक स्थान, रुचि और परस्पर उत्तरदायित्व से बंधे हैं। परिवार की यह धारणा किस समाजशास्त्री की है? बताएं। आंसर क्या जाएगा? डॉक्टर मजूमदार। आप इसको देख लीजिएगा, ये पेज नंबर 2 पे है, जब आप परिवार खोलेंगे तब, ठीक है। इसलिए मैं बताती चलती हूँ कि आप लोग को समस्या ना आए, ठीक है। बहुत लोगों को समस्या भी रहती है। चले, अधिकार के आधार पर इनमें से कौन सा परिवार है? पितृसत्तात्मक, मातृ स्थानीय परिवार, संयुक्त परिवार, मातृवंशीय परिवार। बताएं। 29 का आंसर बताएं। अधिकार के आधार पर जो परिवार होता है वो पितृसत्तात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवार की उत्पत्ति के संबंध में पितृसत्तात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? मैकाइवर और पेज, प्लेटो, अरस्तु, श्री बैफोकेन, स्पेंसर। बताएं। तीसरे का बताएं क्या, 30 नंबर का बताएं क्या होगा? मैकाइवर तथा पेज। मजूमदार ने लिखा है, कर्ता परिवार का शासक होता है, वह परिवार का जज और जूरी होता है तथा परिवार झगड़ों का निपटारा करता है। वह परिवार किस कार्य में माना जाएगा? शिक्षात्मक, सांस्कृतिक, राजनैतिक, धार्मिक।
क्या हो जाएगा? कर्ता शासक होता है, वह परिवार का जज और जूरी होता है, परिवार झगड़ों का निपटारा करता है। यह परिवार कैसा माना जाएगा? आपका राजनैतिक परिवार माना जाएगा। ठीक है, कि हर चीज़ मैं हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। ठीक है। इकेवाना पुष्प सज्जा है, भारतीय, जापानी, अमेरिकन, इनमें से कोई नहीं। कौन सी है? जापान। भारतीय मानक संस्थान ISI की स्थापना कब हुई? तो ISI की स्थापना 1947 में हुई थी, और इसको जो चिन्ह मिला था ISI, ये कब मिला था? 1955 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। सजावट का सिद्धांत है प्रकाश, नमूना, अनुपात, अनुरूपता, बनावट, रूपरेखा, स्थान। 34 का आंसर दीजिए, जल्दी जल्दी दीजिए। आंसर क्या होगा? अनुपात और अनुरूपता। योजना में व्यक्तिगत उद्देश्य निर्णयों की श्रृंखला होती है जो एक दूसरे पर निर्भर होती है। यह कथन किसका है? बताएं। योजना, आयोजन, नियंत्रण, मूल्यांकन, ये सब जो है उसी में का ये क्वेश्चन है। बताएं। 35 का आंसर दें। आंसर क्या होगा? ग्रास और क्रेंडल का। वस्त्र में क्षैतिज और आड़ी रेखाओं का प्रयोग व्यक्ति की मोटाई अधिक दिखाता है, व्यक्ति की लंबाई कम दिखाता है। A B दोनों में से कोई नहीं। ऑप्शन A B और दोनों होगा। जब क्षैतिज आड़ी तो दिक्कत आएगी। ठीक है, आड़ी ये क्षैतिज आड़ी, ये जो रेखाएं होती हैं वो क्या करती हैं? व्यक्ति को क्या दिखाती है? मोटा दिखाती है और छोटा दिखाती है। बच्चों में स्वयं भोजन करने का कौशल किस अवस्था में विकसित हो जाता है? 1 से 2 वर्ष, 3 से 4 वर्ष, 4 से 5 वर्ष, 5 से 6 वर्ष। बताएं। बच्चा जब 3 से 4 वर्ष का होता है तो आप उसको रोटी रैप करके दे सकते हैं, आप चावल दाल सान के और चम्मच लगा के दे सकते हैं, बच्चे खा लेते हैं। पकौड़ी वगैरह अपने हाथ से उठा के खा लेते हैं। बाल विकास का अध्ययन है किशोरावस्था तक, बाल्यावस्था तक, शैशवावस्था तक, जीवन पर्यंत तक। ऑप्शन क्या जाएगा? अगर गृह विज्ञान की बात करो तो जीवन पर्यंत तक, लेकिन सिर्फ बाल विकास की बात करो तो किशोरावस्था तक। सिर्फ CTET के लिए अगर देखा जाए किशोरावस्था, UP-TET किशोरावस्था, सिर्फ बाल विकास की बात की जाए तो भी किशोरावस्था। लेकिन अगर बात की जाएगी किसकी? कि गृह विज्ञान की, तो पूरा जीवन पर्यंत। लेकिन यहाँ बाल विकास की बात हो रही तो क्या हो जाएगा? किशोरावस्था। निम्नलिखित में से किस मिलावट के कारण अंधापन और हृदय संबंधी बीमारी होती है? रोडेमाइन, आर्जिमोन, मेटेनिल, पीला खेसारी दाल। बताएं। 39 का आंसर दें फटाक से। आंसर क्या आ जाएगा? आंसर क्या आएगा आपका? खेसारी दाल। एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, अभी जो मैंने ISI को बताया, आपको बुक में क्या मिलेगा वो देखने के लिए मिलेगा 1952। ठीक है, मैं जो बता रही थी वहाँ पर कि इसकी स्थापना कब हुई थी? 1947 में। लेकिन इसको ISI का नाम दिया गया था कब? यह चिन्ह जो था वो कब नाम दिया गया था? 1955 में। ठीक है, 1952 में क्या था कि प्रमाण चिन्ह कानून के अंतर्गत प्रारंभ कर दिया गया था। ये जो चिन्ह था ISI, ये कानूनी तौर पर प्रारंभ कर दिया गया था, लेकिन इसको जो लागू किया गया था बिल्कुल एकदम से ISI मार्क हर जगह लगेगा, वो 1955 में लगेगा। इसलिए इसको ध्यान से सुनिएगा, वरना आप लोग जो है बाद में गलत भी कर सकते हैं या कुछ बोलेंगे भी। 1947 में स्थापना हुई थी, लेकिन ISI चिन्ह नहीं मिला था। 1952 में ISI चिन्ह कानून के तौर पर, कानून के तरफ से जो है अंतर्गत ये प्रारंभ कर दिया गया था, और 1955 से ये हर जगह स्थापित कर दिया गया कि हर जगह जहाँ पर इसकी आवश्यकता होगी वहाँ लगेगा ISI मार्क। ISI मार्क चीज़ों की गुणवत्ता प्रमाणित करता है। ठीक है, और जो है ये दिखाता है कि सामान कितनी गुणवत्ता वाला है। चलिए, वो मैंने इसलिए बता दी, मुझे अभी याद है, मैंने कहा बता दूं वरना हो सकता है गलत हो जाए। प्रसार शिक्षा का लक्ष्य क्या है? माँ और बच्चे के स्वास्थ्य की सुरक्षा, ऊंचे जीवन स्तर को प्राप्त करना, सुखी पारिवारिक जीवन प्राप्त करना, गांव के लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाना, स्वस्थ परिवार कल्याण, व्यक्तित्व की आवश्यकता, सामुदायिक तथा राष्ट्रीय कल्याण। तो आंसर क्या जाएगा आपका? आंसर जो है आपका 40 का D जाएगा। खाद्य संरक्षण की घरेलू विधि है रेफ्रिजरेशन, डिहाइड्रेशन द्वारा, नमक चीनी द्वारा, सभी।
तो आपको पता है सभी होगा, रेफ्रिजरेटर, फ्रिज, डिहाइड्रेशन, सुखाकर, नमक, चीनी, अचार और मुरब्बा बनाकर, ये सभी। दो या दो से अधिक अस्थियों को जोड़ को क्या बोलते हैं? तंतु, अस्थिकला, संधि, उपास्थि, बताएं। आंसर क्या होगा? संधि होती है। दो हड्डियां आपस में जुड़ती हैं जब, तो उसको क्या बोलते हैं? संधि बोलते हैं। ठीक है। वायरल द्वारा फैलने वाला रोग क्या है? कालरा, चिकन पॉक्स, डिप्थीरिया, वूपिंग कफ, जिसको कुकुर खांसी बोलते हैं, बताएं। वायरस द्वारा फैलने वाला जो है वो चिकन पॉक्स है, ये वायरस द्वारा फैलता है। ठीक है, ये वायरस द्वारा फैलता है। शिशुओं की कृपर आयु कब से कब तक मानी जाती है? रेंगने वाला जो कृपर आयु होती है, रेंगते हैं बच्चे, क्या है? 8 से 9 महीने, 2 से 4 महीने, जन्म से 4 महीने, 2 से 4 महीने। उत्तर बताएं 44 का। क्रीपर आयु मतलब बच्चे क्रीपर एज में ही रेंगना, वो थोड़ा सा आवाज़ बच्चे निकालते हैं, मतलब बोलने का प्रयास करते हैं, क्रीपर एज उसको भी बोलते हैं, थोड़ा सा रेंगने की कोशिश करते हैं, ये सारी चीज़ क्रीपर एज में आती है। और ये जो आपका शुरू होता है, ये कब से शुरू होता है? आपका आंसर क्या चला जाएगा? 44 का, कि बच्चों में जो क्रीपर एज है वो अब यहाँ पर दिया नहीं हुआ है, नहीं तो 7 महीने से शुरू हो जाता है, लेकिन 7 नहीं दिया हुआ, तो 8 से 9 महीने आप लगाएंगे। ठीक है, चले। निम्न में से किस पर टाइलिन का प्रभाव होता है? शर्करा तथा स्टार्च पर, प्रोटीन तथा वसा पर, विटामिन तथा वसा पर, प्रोटीन तथा शर्करा पर। टाइलिन का प्रभाव किस पर होता है? बताएं। टाइलिन का प्रभाव होता है किस पर? शर्करा पर। अरे इस पर, शर्करा और स्टार्च पर। लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए क्या आवश्यक है? प्रोटीन, फॉलिक एसिड, विटामिन सी, विटामिन डी। आंसर है फॉलिक एसिड। दांतों को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? 3, 4, 2, 5। आंसर 4। प्रसूता को कैसा आहार लेना चाहिए? स्वादिष्ट, चटपटा, पौष्टिक, गरिष्ठ, पौष्टिक, सुपाच्य, सभी, बताएं। आंसर पौष्टिक और सुपाच्य। गर्भाशय की पूर्वावस्था में आने में लगभग कितना समय लगता है? 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 40 दिन। गर्भाशय को पूर्वावस्था में आने में कितना दिन लगता है, बताएं। आपका कितना दिन लग जाएगा? करीब 40 दिन लग जाता है गर्भाशय को पूर्वावस्था में आने में। प्रसूता के लिए गोंद लाभकारी मानी जाती है क्योंकि स्वादिष्ट होती है। गोंद, खाने वाली गोंद की बात हो रही है, जिसको हम लोग वो बोलते हैं, क्या सफ़ेद सफ़ेद होता है, शरीर की पीड़ा और दर्द में लाभ पहुंचाती है, पौष्टिक होती है, लेप बनाने के काम आती है। गोंद की बात हो रही है, तो जो गोंद होती है, पहली बात तो बहुत फायदेमंद, ताकतवर होती है और लाभ पहुंचाती है पीड़ा और दर्द में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों के स्कूली वस्त्र के निम्न में से किस गुण पर ध्यान दिया जाता है? पक्का रंग, सौरंध्र, अशोषकता, सभी। आंसर बताइए। तो आपको पता है कि बच्चे सारी चीज़ें हों तो सही रहता है। निम्न में से न्यायादर्श कौन सी विधि सरल और व्यवहारिक है? सुदेश निर्देशन, व्यवस्थित देव निर्देशन, मिश्रित निर्देशन, दैव निर्देशन, बताएं। निम्न में से न्यायादर्श की कौन सी विधि, न्यायादर्श मतलब न्याय की, कौन सी विधि सरल और व्यवहारिक है? सा उद्देश्य, व्यवस्थित दैव निर्देशन, मिश्रित निर्देशन, दैव निर्देशन। आपकी यहाँ पर जो आएगी वो आएगी आपकी, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोग के लिए अलग होगा, लेकिन मिश्रित निर्देशन जो होगा वही सबसे अच्छा होगा। गृह विज्ञान प्रसार का उद्देश्य है महिलाओं में आत्मनिर्भरता के गुणों का विकास करना, परिवार के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना, महिलाओं के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना, सभी। आंसर सभी।
प्रौढ़ शिक्षा लोगों के लिए लाभकारी, क्योंकि इसे वे अपने बच्चों की शिक्षा में रुचि लेंगे, वे अपने को अधिक समृद्ध बना सकेंगे, प्रत्येक व्यक्ति अखबार पढ़ सकेगा, ये परिवार नियोजन में लाभ समझेंगे। बताएं आंसर, चौथे का आंसर आपको देना है। तो वे अपने आप को समृद्ध बना सकेंगे, अपने आप को समृद्ध बनाएंगे तो परिवार को समृद्ध बनाएंगे। रोगी के लिए आहार आयोजन करते समय निम्न में से किस बात पर ध्यान देना चाहिए? आहार की प्रकृति, रोगी के भोजन संबंधी आदत, रोगी की रोग का कारण जानना और सभी। आंसर सभी। गर्भवती महिला को प्रतिदिन अतिरिक्त कैलोरी चाहिए, अतिरिक्त कितनी कैलोरी गर्भवती महिला को चाहिए? बताएं। 200, 400, 300, 500। आंसर क्या हो जाएगा? 300 अतिरिक्त कैलोरी। ठीक है, 300। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से पाई जाने वाली ऊर्जा है 4 कैलोरी, 9 कैलोरी, 6 कैलोरी, 20 कैलोरी। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितनी ऊर्जा मिलती है? बताएं, कितनी मिलती है? 4 कैलोरी। रेशा क्या है? प्राप्त कार्बोहाइड्रेट, अपर्याप्त कार्बोहाइड्रेट, आंशिक पर्याप्त कार्बोहाइड्रेट, इनमें से कोई नहीं। रेशा की बात हो रही, रेशा क्या है? अपर्याप्त कार्बोहाइड्रेट। गर्भावस्था में अथवा जन्म से पूर्व कणिकाएं किस स्थान में बनती हैं? अस्थिमज्जा में, यकृत में, प्लीहा में, यकृत तथा प्लीहा दोनों में। तो गर्भावस्था में अथवा जन्म से पूर्व कणिकाएं किस स्थान में बनती हैं? श्वेत रक्त कणिकाएं या लाल रक्त कणिकाएं किस में बनती हैं? तो वो आपके बच्चे के किस में बनती हैं? यकृत तथा प्लीहा में बनती हैं, यकृत में बनती हैं और प्लीहा में बनती हैं। और इसके बाद जब बच्चा पैदा हो जाता है, बाहर आ जाता है, तो किस में बनती है? बोन मैरो में बनने लगती हैं, यानी कि अस्थिमज्जा में। हमें सदैव सांस लेना चाहिए मुंह से, नाक से, मुंह और नाक दोनों से, जैसे चाहें वैसे। आंसर नाक से। श्वसन क्रिया है एक ऐच्छिक, अनैच्छिक, एक साधारण, एक अनावश्यक क्रिया। श्वसन क्रिया की बात हो रही है, बताएं। श्वसन क्रिया एक अनैच्छिक क्रिया है, हम चाहें या ना चाहें श्वसन क्रिया आती जाती रहेगी। मस्तिष्क के भाग है बृहद मस्तिष्क, लघु मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, इनमें से सभी। मस्तिष्क कितने भाग का बना होता है? 3 भाग का बना होता है। ये 3 भाग मस्तिष्क का होता है, ये पश्च मस्तिष्क होता है, ये और ये। ठीक है, ये मस्तिष्क होता है तो बृहद, लघु, मध्य सारे मस्तिष्क होते हैं। पश्च मस्तिष्क एक बीच में 4 भाग होता है। ये बीच में जो मस्तिष्क होता है, ये बीच का मस्तिष्क होता है, सबसे महत्वपूर्ण मस्तिष्क होता है। परिवार की उत्पत्ति के संबंध में यह शब्द किसने लिखे हैं? परिवार की इस अर्थ में कोई उत्पत्ति नहीं कि मानव जीवन में कोई ऐसा अवस्था थी जब पारिवारिक अनुपस्थित था, या कोई दूसरी ऐसी अवस्था थी जिसमें यह निकलता है। परिवार की उत्पत्ति के संबंध में बताएं किसने लिखा है? आंसर क्या जाएगा? माइकाबर तथा पेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री लुईस मॉर्गन ने परिवार के उद्विकास के स्तरों का उल्लेख किया है। वह है रक्त संबंधी परिवार, समूह परिवार, स्टेसमियन परिवार, इनमें से सभी। लुईस मॉर्गन ने परिवार का उद्विकास के स्तर का उल्लेख किया है, क्या किया है? बताएं। आंसर क्या है? समूह परिवार, रक्त संबंधी परिवार, स्टेसमियन परिवार, यानी इनमें से सभी। आज का लास्ट बट नॉट लीस्ट परिवार की विशेषता है विवाह का स्वरूप, सार्वभौमिकता, सदस्यों के पालन पोषण की आर्थिक व्यवस्था और ये सभी। आंसर क्या होगा? ये सभी। आपके 125 नहीं 130 क्वेश्चन हो गए उस दिन और आज के मिला के। प्लीज़ बताइएगा कितना सही हुआ आज और कितना सही था उस दिन। ठीक है, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा, पढ़ते लिखते रहिएगा, मस्त रहिए, खुश होकर। बाय बाय, जय हिंद।